वेलकम टू डीएसएल क्लासेस और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और नई वीडियो और एक और नए टॉपिक के साथ हम वापस आ गए हैं। पिछली वीडियो में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको हाफ सेल बताई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही थोड़ा सा पार्ट लेके वहाँ समझाया था और कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपसे पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करूंगी। तो चलिए आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं, हर चीज़ का मैं आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल क्या होती है। सेल एक बायोलॉजिकल टर्म नहीं है यहाँ पर कि टिश्यू, सेल, ऑर्गन, प्लांट्स, एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ जिनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सेल। यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेल का मतलब है एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एपरेटस जिसमें या तो आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करके आपको कैथोड एनोड पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हों इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, केमिकल रिएक्शंस के बाद, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद, या फिर आप केमिकल रिएक्शंस उन दोनों हाफ सेल्स में जो हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो एलिमेंट्स का, एंड देन उससे हमें मिल रहा हो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आउटर सर्किट में। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिनमें या तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, या फिर आपको फ्लो ऑफ करंट मिलेगा उन केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो एक तरह से मैं सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें फ्लो ऑफ करंट आउटर सर्किट में आपको मिलता है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, एंड दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें आप करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में एंड आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं कैथोड और एनोड पर। तो ये दो सेल्स हैं अलग अलग, जिनमें से अभी आज मैं पहली सेल के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं ताकि आप कनेक्ट कर सको इसे। जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है, उसमें बटन, छोटे से एक सेल डलता है, बटन सेल कहते हैं जिसे, या आपके आसपास कहीं रिमोट पड़ा होगा एसी का तो अभी यूज़ नहीं कर रहे होंगे, टीवी वगैरह का पड़ा होगा, किसी से म्यूज़िक सिस्टम का पड़ा होगा, उसके अंदर भी आप सेल डालते हो। वॉल क्लॉक लगी हुई होगी कमरे में, उसमें भी आपने सेल डाला हुआ है, दैट इज़ द लेक्लांशे सेल एंड ड्राई सेल। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हम सिर्फ लैब में यूज़ कर पाते हैं, जैसे डेनियल एंड गैल्वेनिक सेल, या फिर कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि छोटी छोटी सेल, आप कहेंगे मैम तो छोटी छोटी सेल्स बता रही हैं जो हम घड़ी में डाल रहे हैं, हम उसमें डाल रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं जिससे, नो, ऐसी सेल्स भी हैं बेटा जो कि आप मतलब ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो सैटेलाइट है, जो सबसे पहला सैटेलाइट था अपोलो सैटेलाइट इंडिया का, वो उस फ्यूल सेल से ही लॉन्च किया गया था। इतनी ज़्यादा हाई पावर की सेल्स भी होती हैं जिन्हें हम घर में यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हाई है, या फिर वो थोड़ी डेंजरस हो सकती है, हम उन्हें हैंडल नहीं कर सकते। घर में तो बेटा हम वो चीज़ रखेंगे जो कि डोमेस्टिकली क्या हो, सेफ्टी वाइज भी हो और एनर्जी भी इतनी मिले जितना हम डेली लाइफ में हम उसको यूज़ कर पाए। इतनी ज़्यादा एनर्जी का तो इंडस्ट्री में ही यूज़ होगा। तो फ्यूल सेल एक ऐसी सेल है जो हाई एफिशिएंसी की सेल होती है। तो इतनी छोटी सी सेल से लेकर इतनी बड़ी सेल्स भी हैं इसमें कि वी कांट इमेजिन कि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी की सेल्स भी मतलब मिलती हैं इसमें। तो हम इन इतनी वैरायटी होने की वजह से मैंने उसे कोशिश की है कि मैं उनको क्लासीफाई कर दूं पहले, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एक तो सेल होती है, मैं पहले छोटा वाला वैसा क्लासिफिकेशन बता दूं आपको जो कम यूज़ किया जाता है। एक होती है वेट सेल और एक होती है ड्राई सेल। वेट सेल जैसे कि नाम पता चल रहा है, गीला, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट जो डाले जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और यदि हम उनको उस सेल को यदि हम किसी रिमोट में या किसी चीज़ में डालना चाहें अपरेटस में,
तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि उनका लिक्विड फ्लो कर जाएगा और वो बेकार हो जाएगी सेल। हाँ, तो आप कहेंगे कि इसे फिर मैम बता ही क्यों रही हैं। बेटा ये हम लैब वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक जगह रख के इन्हें यूज़ कर सकते हैं कि आप उन्हें किसी ऑपरेटर्स में नहीं डाल सकते, रिमोट वगैरह में नहीं डाल पाएंगे। लेकिन हाँ, आप उसे एक जगह सेटल कर दो तो आप उससे करंट ले सकते हो। तो मोस्टली ये वेट सेल जो होती हैं, गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, लैब में बना लेते हैं। और लैब में ही फिज़िक्स की लैब, केमिस्ट्री लैब में बनाया और फिज़िक्स लैब में ले जाकर उसको यूज़ कर लिया। कुछ इस टाइप से हम वहाँ पर छोटा मोटा काम ऐसा कर लेते हैं। ड्राई सेल दूसरी जो जितनी भी आप अपने घर में कहीं भी डाल रहे हो, बटन सेल है, लेक्लांशी सेल जितनी हैं, निप्पो वगैरह की आती हैं, एवरेडी की आती हैं, वो तो कंपनी के नेम्स हैं। लेकिन वो लेक्लांशी सेल्स हैं जिन्हें हम, जो छोटे बड़े हर साइज़ में आती हैं, तो उनको हम किसी भी ऑपरेटर्स में किसी भी चीज़ में डाल के हम उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट उनके अंदर सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हम इजीली उसको डाल पाएंगे, लीक नहीं करेगी सेल। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है सेल का उनके इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन के बेस पर। दूसरा क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही है, 12th के लिए भी 11th के लिए भी, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब है, प्राइमरी सेल ऐसी सेल होती है जो नॉन रिवर्सिबल हो, जिसे आप बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे आप अपने घड़ी के सेल को, आप वॉल क्लॉक के सेल को, आप रिमोट के सेल को आप बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते कि रात को जो है आपने यूज़ कर लिया, देन दिन में आपने उसको रिचार्जिंग पे लगा दिया। नो, दे आर नॉट रिवर्सेबल, है ना। जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप उनको रिप्लेस कर देंगे नए सेल से, लेकिन आप रिचार्ज नहीं कर सकते उसको डेली के डेली बेसिस पर। सेकेंडरी सेल जो है आप समझ ही गए होंगे, अब जब मैंने पहली बताई तो दूसरी समझ गए होंगे कि जो रिचार्जेबल सेल्स हैं, जिन्हें हम रोज़ जैसे ही उनकी एफिशिएंसी कम होती है हम उन्हें रिवर्स करके रिचार्ज कर लेते हैं। जैसे कि हाथ में मोबाइल है, आपके मोबाइल की बैटरीज हैं, कार की बैटरीज हैं, स्कूटी की बैटरीज हैं, लेड एक्यूमुलेटर्स आपके इन्वर्टर के साथ लगी हुई बैटरी है, ये सारे रिचार्जेबल एंड रीयूजेबल होते हैं। हाँ, हालांकि 2-3 साल बाद इन्हें भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड के बाद, लेकिन डेली बेसिस पे आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशंस हैं इसके दो। इसके बाद चलिए आपको मैं जल्दी से दिखाती हूँ कि हम लैब में जो वेट सेल है, डेनियल सेल, वो हम कैसे बनाते हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा आपसे बात की थी, हाफ सेल के बारे में, हाफ सेल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ सेल ऑफ रिडक्शन। तो जिसने नहीं भी पढ़ा है, बाई चांस रह गया हो, छूट गई हो वो क्लास, तो आप वो वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना और पहले वो वीडियो देखिएगा, देन आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब पहले जल्दी से मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताती हूँ इसकी, कैसे बनाते हैं इसे। एक आधे सेल में, हाफ सेल मतलब कि हमने एक बीकर ले लिया, एक हमने कंटेनर ले लिया, बीकर ले लिया, जिसमें हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर लिया, एक्वा सॉल्यूशन। 1 मोलर कंसंट्रेशन का हो तो स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी हमारी। एंड देन उसमें हमने एक जिंक की रॉड को क्या कर दिया, डिप कर दिया। उसके ऊपर ना छोटी सी नॉब बनी हुई होती है, एक छोटा सा पेच सा लगा होता है, वहाँ से हम मेटल की वायर को कनेक्ट करेंगे आउटर सर्किट बनाने के लिए। और दूसरे कंटेनर में एक और बीकर लेंगे और दूसरे बीकर में हम कॉपर का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, बनाएंगे एक्वा सॉल्यूशन। एंड उसमें कॉपर की एक प्लेट, एक रॉड उसमें डिप कर देंगे। एंड इसके ऊपर भी एक कैप बनी हुई होगी, वहाँ से हम मेटल की एक वायर को, इन दोनों को हम उस मेटलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे। और इस आउटर सर्किट में आपको जो भी ऑपरेटर्स यूज़ करना हो करंट के लिए, कि जैसे आपको बल्ब जलाना है, आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, या आपको यही देखना है कि करंट कितनी पास ऑन हो रही है, बन रही है, तो आप अमीटर लगा सकते हैं। आप पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए वोल्ट मीटर लगा सकते हैं।
वो आप यहाँ आउटर सर्किट में यहाँ पर इसके बीच में कनेक्ट करेंगे इसे, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि इसका अंदर का जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है। एक आउटर सर्किट होता है और एक इनर सर्किट होता है। इनर सर्किट को हम कनेक्ट करेंगे बीच में एक पोरस प्लेट से। एक पोरस प्लेट होती है जो यू शेप ट्यूब में भी आती है या फिर एक कंटेनर की फॉर्म में भी आती है कि आप कंटेनर के बीकर के अंदर ही वो रख दीजिए एंड देन उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दीजिए। तो उसके अलग अलग डिज़ाइंस हैं, लेकिन वो होती क्या है, वो जिस भी डिज़ाइन की हो वो काम क्या आती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। एक पोरस डिस्क होती है जो जिसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज, और उसे हम दोनों कंटेनर के बीच में कनेक्ट करते हैं जिससे कि आयंस जो है वो आपस में क्या होते हैं, यहाँ से एनायन, यहाँ में आयंस का फ्लो मिलेगा और ये जो सॉल्यूशंस हैं जो सेपरेट हमने अलग अलग रखे हैं उनमें आयन का थोड़ा फ्लो बना रहेगा एंड इनर सर्किट जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से हमने पूरा एक कंप्लीट सर्किट बना दिया इस टाइप का। यहाँ जिंक पर एनोड की रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा। मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बताया था कि जिंक की कैपेसिटी एबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन की। इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये वायर के थ्रू होते हुए, जहाँ भी आपको बल्ब वगैरह जलाना है तो वहाँ से होते हुए, उसे जलाते हुए वो कॉपर की रॉड पर आएंगे और वहाँ पर कॉपर को, जो सॉल्यूशन से कॉपर आयन रॉड पर आ रहे हैं, वहाँ वो उनको रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर रिडक्शन चलता रहेगा कॉपर आयन का, सॉल्यूशन से कॉपर आयन यहाँ आकर रिड्यूस होते रहेंगे और यहाँ पर जिंक जो है रॉड से निकल के जिंक आयंस की फॉर्म में यहाँ सॉल्यूशन में बाहर आता रहेगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये बन जाती है नेगेटिव प्लेट, जो यहाँ एनोड कहलाएगी, जिंक एनोड। और यहाँ कॉपर क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहा है, ले रहा है, तो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। इट विल वर्क एज पॉजिटिव प्लेट एंड इसे हम कहते हैं कैथोड। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन होता है, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहता है और अंदर के सर्किट में आयंस का फ्लो सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से बना रहता है, जिससे कि पूरा सर्किट जो है वो इनर और आउटर जो है वो पूरा कनेक्ट हो जाता है। इसे मैं आपको इस एग्जाम्पल डायग्राम से भी और अच्छे से समझा देती हूँ कि पहला जो सर्किट है, पहला जो हमें फ्लो मिल रहा है वो ये इस टाइप से आउटर सर्किट में मिल रहा है और इधर इनर वाला जो है वो नेगेटिव टू जिंक आयंस जो है वो कॉपर आयंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दूसरा जो है वो कॉपर आयंस से यहाँ से आयंस का फ्लो दूसरी साइड मिल रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और दूसरे में जो है चार्ज फ्लो कर रहा है आयंस का। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये आयंस का जो माइग्रेशन हो रहा है दैट इज अक्रॉस द सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या है, सॉल्ट ब्रिज के दो मेन फंक्शंस हैं। पहला मेन फंक्शन है कि दोनों सर्किट्स को अंदर से इनर पार्ट से कनेक्ट करना, आयंस का फ्लो होता रहे ताकि यहाँ पर जो जिंक आयंस, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा बन गए, यहाँ से एनायन फ्लो करके यहाँ आ जाते हैं और इसके अराउंड जो रॉड है उसके अराउंड ज़्यादा जो आयंस हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देते। तो यहाँ न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट निकल के आते रहते हैं और वो उन आयंस को वहाँ से एक्यूमुलेट होने नहीं देते, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हैं। तो देर आर टू फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वन इज़ द इनर सर्किट को कंप्लीट करना एंड सेकेंड अराउंड द इलेक्ट्रोड जो आयंस का बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, उनको वहाँ से हटाना बाय प्रोवाइडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना हुआ होता है। ये है सॉल्ट ब्रिज का एक यू शेप ट्यूब है सॉल्ट ब्रिज। दोनों कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ग्लास रॉड, हॉलो ग्लास रॉड को यू शेप ट्यूब में मेल्ट करके बनाया जाता है और जिसके अंदर अगर का सॉल्यूशन भरते हैं
एंड जो कि एनरिच किया जाता है बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से। जैसे यू कैन फिल अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जो भी है, जो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर हमें अवेलेबल है, या फिर हमें देखना पड़ता है कि हमने किसका सॉल्ट, हमने जो ये लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं वो किस आयन की बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज है जो इनर सर्किट को आपस में कनेक्ट करने का काम भी करता है। चलिए अब आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पर लगे हाथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इसका शॉर्ट नोटेशन है सेल का, वो कैसे लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लेफ्ट साइड है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर एनोड की रिएक्शंस हो रही हैं और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। बीच में हम सॉल्ट ब्रिज का साइन लगाते हैं डॉटेड लाइन से या डबल लाइन से, और राइट साइड हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बारे में लिखते हैं, उसकी डिटेलिंग करते हैं और इन्हें शॉर्ट में लिखा जाता है। बीच में सेपरेट करने के लिए हम लाइन एक सेमी कॉलन डाल देंगे या स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। अब जैसे एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक आयन में, तो जिंक सॉलिड से रिएक्टेंट हमने लेफ्ट साइड लिखे और राइट साइड हमने लिखा जो उसका प्रोडक्ट बना ऑक्सीडेशन के बाद जिंक आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और उन्हें सेपरेट कर दिया एक सिंगल लाइन से। तो नेगेटिव प्लेट हमारी ये कंप्लीट हो जाती है यहाँ। और दूसरी साइड हम राइट साइड पर लिखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शंस हो रही हैं, उन्हें शॉर्ट में लिखेंगे। तो वहाँ क्योंकि रिडक्शन हो रहा है कॉपर आयंस का, तो कॉपर आयंस एक्वस सॉल्यूशन से चेंज हो रहे हैं, रिडक्शन के बाद कॉपर सॉलिड में इलेक्ट्रोड पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम सेपरेट कर लेंगे एक सिंगल लाइन डालकर या सेमी कॉलन लगाकर, और इन दोनों पार्ट्स को हमें सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज साइन। और क्योंकि ये पोरस प्लेट होती है तो इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, या फिर आप देखोगे कहीं कहीं डबल लाइन से भी इसे लिखा जाता है। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, ये डेनियल सेल का हो गया। एक और सेल है जिसमें हम कॉपर एंड सिल्वर का लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए एनोड पर जो, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, जल्दी उसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ कॉपर को हमने कहाँ लिया है एनोडिक रिएक्शन के लिए। कॉपर विल चेंज इनटू कॉपर आयन, सेपरेट किया सिंगल लाइन से, एक बाउंड्री क्रिएट की बीच में। डबल लाइन से आप शो कर सकते हो सॉल्ट ब्रिज से, सॉल्ट ब्रिज को, एंड देन आपने इस साइड लिखा कैथोडिक रिएक्शन को, सिल्वर आयन विल चेंज इनटू सिल्वर सॉलिड। तो ये इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखने का एक शॉर्ट नोटेशन मेथड है, जिससे हम सेल पूरी डिटेलिंग एक शॉर्ट पार्ट में ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की लिख लेते हैं। तो ये मैंने आपको आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूरा डिटेल में बताया। यदि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक शिकायत ज़रूर है कि ना तो आप किसी से शेयर कर रहे हैं वीडियोस, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए। नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, कभी खर्च नहीं होती अपने पास रखने से, बल्कि वेस्ट जाती है। हमेशा नॉलेज को शेयर करना चाहिए। तो आप जो अच्छा लग रहा है आपको तो शेयर कीजिए दूसरों से, एंड आप लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक के बटन्स भी नहीं दबाते हैं, और ना ही आप कमेंट करते हैं। अच्छा या बुरा आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट लिख के बता दीजिए, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा लग रहा है हमें आपसे पढ़ के, या आपकी ये जो भी आप शेयर कर रहे हो अच्छा लग रहा है या नहीं, कुछ तो बताया करो। या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हो, कुछ तो लिखना चाहिए ना। तो अभी आपको मैं बताने जा रही हूँ अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनअकैडमी एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। पहले प्लस का सब्सक्रिप्शन था इनका, वो आपने नाम सुना भी होगा, लेकिन अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो उससे भी एक नंबर आगे है। वैसे तो अनअकैडमी बहुत नए नए फीचर्स लेके आते हैं। ये 6 से 12th क्लास के लिए है, और मैं हर बार यही सोचती रह जाती हूँ कि ये और कहाँ से नया फीचर निकल के आ गया, इतने अमेजिंग फीचर्स आते हैं। अभी तक प्लस जो
प्लस वाला जो पार्ट था उसमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, या पेरेंट्स को बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे वो बच्चों से, की नॉलेज के बारे में पता नहीं चल रहा था कि उन्हें कितना आता है, क्या लैकिंग है, कितना हो गया सिलेबस, क्लास अटेंड की या नहीं की। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी हर बच्चे को, और उसको टाइम टू टाइम वीकली या मंथली प्लानर दिया जाएगा, स्टडी प्लानर भी मिलेगा। एंड उसके अकॉर्डिंग आप जब पढ़ोगे तो बेटा नेचुरली डाउट्स भी आएंगे, जब पढ़ते हैं तो डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स भी आएंगे ज़रूर, उन्हें क्लियर किया जाएगा लाइव डाउट क्लासेस से। एंड वीकली ये रिपोर्ट जो है कि आपने क्विज़ वगैरह की फॉर्म में आपके टेस्ट होंगे, क्विज़ेस होंगी, तो वो जो परफॉर्मेंस निकल के आएगी कि आपने कितना अचीव कर लिया, वो फिर आपका सारा पेरेंट्स के पास डिटेल रिपोर्ट जाएगी और पेरेंट्स को कनेक्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। एंड यदि कुछ लैकिंग होगा भी थोड़ा बहुत तो वो डाउट क्लास से सॉल्व हो जाएगा। बाकी सारे फीचर्स आपके प्लस के एज सच रहेंगे इसमें। ये प्राइजेस हैं 6, 7, 8 क्लासेस के लिए एंड डिफरेंट ड्यूरेशन के, और जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप लेते हो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कम चार्जेस हैं। एंड बहुत यकीन मानो बहुत कम जो इनके जो भी है चार्ज कर रहे हैं वो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत कम चार्जेस हैं। यदि आप कंपेयर करोगे दूसरे पार्ट से, दूसरी जगह से, तो बहुत कम चार्जेस हैं ये। और प्लस यदि आप DSL क्लासेस का रेफरल कोड डाल देते हो इसमें तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये 6, 7, 8 का था, और ये है 9 से 12 क्लासेस का। तो प्लीज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए और फ़ायदा उठाइए, टाइम रहते ही फ़ायदा उठा लो तो अच्छा है ना। तो बढ़िया है। नेक्स्ट क्लास हम फिर चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा आज। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। और बेटा जो भी प्रॉब्लम आपको कहीं भी आती है तो प्लीज़ आप बेहिचक पूछा करो, हेजिटेट मत करो पूछने में। प्रॉब्लम्स पूछने से ही सॉर्ट आउट होती हैं। तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैंने बता दिया आपको, या टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।